तो आज बच्चों, आज की क्लास में हम बताने जा रहे हैं व्याकरण। जो बताए थे अगले क्लास में, उसमें कहाँ तक गए थे? विकारी और अविकारी। ये विकारी और अविकारी शब्द जो बताए थे। अब विकारी में क्या सब आता है? विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आता है। आज विकारी में घुसते हैं। विकारी में हम पहले लेते हैं विकारी शब्द के अंतर्गत। देखो, विकारी शब्द में कौन सा आ जाता है? संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और एक क्रिया आ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार है। अब ये चार को क्लियर करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्रिया विशेषण है, समुच्चयवाचक है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है। वो सब क्या आ जाएगा? वो सब अविकारी में आ जाएगा। अभी विकारी शब्द के अंतर्गत ये चार आता है। विकारी में अब बता रहे हैं कि संज्ञा। आज संज्ञा को क्लियर करते हैं। तो संज्ञा अब जो है, ये पहला जो है, अब संज्ञा को लेते हैं। एक संज्ञा को क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। संज्ञा जो है, आज संज्ञा चलेगा। संज्ञा में देखते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? बता दो, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी सर, हाँ, जैसे सर यहाँ सर व्याकरण में है, और सर इंग्लिश में सर इसको नाउन से बोलते हैं। नाउन से बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस। सर ऐसे सर इंग्लिश में भी सर यही है। हाँ, व्याकरण में यही है। व्याकरण में भी यही है। नाउन में संज्ञा के खास नाम को, हाँ, या जगह हाँ, के नाम को नाम। तो नेमिंग वर्ड, जितना भी नेमिंग वर्ड है सब नाउन ही है। तो संज्ञा किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान etc इत्यादि को के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसमें जैसे है, एग्जाम्पल में क्या लेंगे सर? जैसे आप मानो कि खास रामे है जी सर। इसके बाद जो है कोई वस्तु ले लेते हैं। पटना, हाँ, कोई वस्तु है, मानो कि किताबें ले लेते हैं, या कोई चीज और स्थान का ले लेते हैं, पटने ले लेते हैं, या कोई चीज और ले लेते हैं। ये सब इटीसी जो है, ये इत्यादि, ये सभी जो है इटीसी जो है, ये सब क्या है? सब नाउन है, ये संज्ञा है सब। अब इसमें देखते हैं कि संज्ञा, अब संज्ञा के प्रकार जानना चाहते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार कौन सब है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, हाँ, समूहवाचक भी है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो ये सब है। तो इसमें हम अब ले लेते हैं कि प्रकार में संज्ञा के प्रकार देखते हैं। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार में पहले हम ले लेते हैं व्यक्तिवाचक को। 1 नंबर में व्यक्तिवाचक लेते हैं। तो व्यक्तिवाचक में क्या सब आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिसे वही बात, जिसे किसी खास व्यक्ति का बोध हो, तो वही हो गया व्यक्तिवाचक। समझा ना? व्यक्तिवाचक किसी खास व्यक्ति, वस्तु, या किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, स्थान के नाम, हाँ,
व्यक्ति, खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान को, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, नाम को नहीं, स्थान को व्यक्ति, हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें खास व्यक्ति, खास वस्तु आ जाता है, समझा ना? व्यक्ति मतलब खास, जैसे सर राम हो सकता है। हाँ, यानी कहने का मतलब व्यक्तिवाचक का मतलब ये हो गया, अब क्लियर हम तुम लोग को बताते हैं कि व्यक्तिवाचक का मतलब ये हो गया कि खास में खास का मतलब हो गया कि संसार में मात्र एक ही हो, दो नहीं हो। सर भगवान, तो भगवान है तो वही ना बोले राम, तो राम एक ही है ना। जी सर। कृष्ण, कृष्ण एक ही है ना। आकाश एक ही है ना। तो इस ढंग का सूर्य है, पहाड़ है, तो ये सब चीज जो है, पृथ्वी है, खास व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो खास व्यक्ति में यही सब आ जाएगा ना। तो हिमालय ये है, एक ही हिमालय है, सूर्य है, चांद है, पृथ्वी है, ताजमहल है, ढेर ऐसा चीज है। हम क्लियर बोल दिए ना, इससे तो अपने निकाल लेगा तुम लोग कि पूरे विश्व में खास अकेले हो किसी खास व्यक्ति, तो मात्र सिंगल एक का बोध हो, तो सिंगल एक, पृथ्वी चार को तो नहीं है, इसीलिए तो खास में खास इसी प्रकार, यानी ये व्यक्तिवाचक हो गया। अब जातिवाचक में देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। दूसरा में देखो जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जातिवाचक, तो इसमें भी होगा जिससे, जिस संज्ञा से किसी खास जाति का बोध हो, किसी खास जाति का बोध हो, समझा कि किसी खास जाति का बोध हो। तो ये क्लियर हो गया। खास जाति में अब देखो तुम, इसको समझने का है। यहां क्या था, खास में खास कोई एक हो धरती पर, तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। यहां क्या है, खास में खास हो लेकिन जाति भर का बोध हो, जाति हो। तो गाय है, तो गाय में सब गाय न आ जाता है, जी सर। गाय में समस्त गाय प्राणी आ जाता है। बैल है तो समस्त बैल प्राणी आ जाता है। तो इस ढंग से हाथी है तो समस्त आ जाता है, कुत्ता है तो समस्त आ जाता है, बिल्ली है तो समस्त हो जाता है। तो स्पेशल आदमी है, मानव कहेंगे, मनुष्य, या पुरुष औरत। पुरुष में क्या हो जाता है, समस्त पुरुष, हम तुम सब आ जाता है ना पुरुष में, नहीं हो जाएगा। औरत, औरत में सब आ जाएगा, जितने भी स्त्री वर्ग के आदमी हैं वो सब आ जाएगा। तो ये जाति का मतलब ये, इसीलिए जाति संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ये क्लियर यही इसीलिए कह रहा है कि गाय को कहते हैं तो गाय समस्त गाय जाति हो गया ना। भैंस हो गया तो भैंस समस्त जाति हो गया, कुत्ता हो गया तो समस्त कुत्ता हो गया। इसके बाद और कहेंगे कि स्त्री, स्त्री को स्त्री कह देंगे, पुरुष कह देंगे। स्त्री से समस्त स्त्री, पुरुष से समस्त पुरुष का बोध होता है, इटीसी हो जाएगा। यानी अब समझ में आ गया कि स्पेशल जाति, अब तुम भी हो, हम भी हैं, सब हो, जितने भी लड़का वर्ग हैं, पुरुष वर्ग हैं, तो आखिर वह क्या हो गया, एक ही जाति हो गया ना। तो सीधा का सीधा पुरुष कहलाएगा। अब महिला वर्ग में सब महिला आ गया, शादीशुदा हो कि कुमारी हो कि बच्ची हो, आखिर स्त्री वर्ग में सब आ जाता है। इसीलिए बोले नाम भी अलग अलग है,
और क्या, उम्र के अनुसार भी अलग अलग है, लेकिन कह दिए तो बस स्त्री पुरुष। अब मानो कि सिंगुलर प्लूरल यदि हम फरियाएंगे, कह देंगे कि मानो कि ये मेस्कुलिन फेमिनिन कॉमन न्यूटर, इस पर ही जाते हैं, जेंडर में जाएंगे। यदि जेंडर में हम जानते हैं कि मेस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं, फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं, तो अभी वही चीज बता रहे थे। मेस्कुलिन जेंडर क्या है, जिसे समस्त पुरुष जाति का बोध होता है, तो मेस्कुलिन में सब पुरुष जाति पुरुष वर्ग आ जाता है, फेमिनिन में समस्त स्त्री वर्ग आ जाता है। तो वही चीज यहाँ ये क्लियर हो गया कि यह तो जाति स्पेशल जाति वर्ग का बोध हो जाता है। अब कुत्ते हैं तो कुत्ता का बच्चों है तो कुत्ते न कहलाएगा वो। अब मानो कि भैंस है, भैंस का बच्चा है तो भैंसे ना आएगा, वो भैंसे वर्ग में आएगा। तो इसीलिए यह जो है क्लियर समझ में आ गया कि यह जातिवाचक। अब देखो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, इसके बाद देखो समूहवाचक एक बार ले लेते हैं। समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से समूह या झुंड का बोध हो सर, हाँ का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते। कुछ बोलता है नहीं है। तो यानी कहने का मतलब जिस संज्ञा से समूह या झुंड का बोध हो। सर बोध का सर मतलब क्या होता है? बोध का मतलब यानी जानना, जानकारी होना। बोध का मतलब बोध नहीं कहता है, सुबोध तो अच्छा ज्ञान, सु माने अच्छा, बोध का मतलब नॉलेज, ज्ञान, बुद्धि, ये सुबोध का मतलब। बोध का मतलब यही बोध, यानी जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या जानते हैं? 25 को कुत्ता है, तो आप ये होता है कि वो आज 25 को ये कुत्ता वर्ग है। कहीं मीटिंग चल रहा है तो अपना लोग मीटिंग कहते हैं कि ओ आज यहाँ मीटिंग चल रहा है, तो वहां भी तो मीटिंग कोई भी होगा, तो मीटिंग में क्या है, एक आदमी से मीटिंग होता है। नहीं सर। क्लास है, अब ये क्लास में इतना लड़का है, सब देखो तो कितना भरा हुआ है। इसी में क्लियर क्या होगा, क्या कहेगा कि ये समस्त समूह न होगा, जी सर। समूहवाचक में आ जाएगा सब, चाहे लड़का हो कि लड़की हो। स्कूल ले सकते हैं, स्कूल ले सकते हैं, मगर स्कूल में क्लास मायने रखता है। क्लास ले सकते हैं, हाँ क्लास ले सकते हैं। क्लास मीन्स कक्षा, कक्षा मीन्स ढेर स्टूडेंट, छात्र छात्रा दोनों का मौजूदगी, यानी टीचर सहित सब का आ जाता है। तो इसमें इसीलिए कहते हैं कि समूह, जैसे समूह या झुंड का बोध हो जिस संज्ञा से, तो जिस संज्ञा से पूरे समस्त संसार में बहुत चीज की जनसंख्या है, हर जीव प्राणी। पंचायत भवन होगा? पंचायत भवन नहीं होगा, पंचायत होगा, हो सकता है। पंचायत होगा तो पंचायत में एक आदमी पंचायत तो नहीं होते एक आदमी से, उसमें भी बहुत आदमी रहता है। तो ये ठीक है। भवन का मतलब क्या हो जाता है, तो भवन हो गया, तो भवन तो एगो भवन बना हुआ है बस, तो उसमें पंचायत का सवाल न है, उसमें आदमी का, उसमें संख्या का बोध न करना है। बहुत संख्या में जहां हो, मेला है, मेला जब भी मेला का नाम आएगा तो सिंगल तो नहीं, एक आदमी मेला हो सकता है, तो उसमें भी ढेर आदमी रहेगा। तो ऐसा ऐसा यानी ऐसे ऐसे जगह, ऐसे ऐसे झुंड, ऐसे ऐसे समूह जिसको समूहवाचक संज्ञा के दर्जा दायरा में रखा जा सकता है, तो इसीलिए बोल दिए। तो ये सब आ जाएगा, तो ये सब समूह झुंड में आता है। जहां जो है ना, क्या कहा जाए, 10, 20, 50, 100, 200, 500 के संख्या में जिस बोध हो जिसका, बस वह क्या हो जाएगा, वह समूहवाचक हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल में इसमें ले लेते हैं, क्या सब आ जाएगा, मेला ले लेंगे, मेला तो होगा ही,
इसके बाद क्या लेंगे, हाथी का झुंड, घोड़ा का झुंड, गाय का झुंड। इसके बाद क्या लेंगे, गाय का झुंड हो गया। इसके बाद अंगूर का गुच्छा हो सकता है ना, अंगूर का गुच्छा। तो ये भी अंगूर का गुच्छा का मतलब ही हो गया कि उसमें लटकल बहुत अंगूर उसमें होगा, तब ना गुच्छा आया। इसीलिए बोले कि ऐसे ऐसे शब्द में क्लियर स्पष्ट हो रहा है कि यह समूहवाचक है, समूह या झुंड का बोध हो रहा है इसमें क्लियर। इसके बाद वो है चौथा हो गया भाववाचक, एक द्रव्यवाचक है। द्रव्यवाचक एक बार ले लेते हैं, द्रव्यवाचक, भाववाचक बढ़िया से समझाएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा एक बार देखते हैं। द्रव्यवाचक में क्या होता है, ये साधारण सी बात है। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस